जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कह रहे तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों प्रश्न, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, किसानों पर जो है तीन कठिया प्रणाली लागू थी। ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है। प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। मोस्ट भिभियाय प्रश्न प्यारे बच्चों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए चलते अगले प्रश्न को। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा सुंदरबन किस राज्य में है। प्यारे बच्चों, सुंदरबन किस राज्य में है, याद रखिएगा। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा इनमें कौन लोहा का अयस्क है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, लोहा का अयस्क कौन होता है तो हेमाटाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। और प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला किसे बोला जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पिट को बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्यारे बच्चों, किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 7 को पढ़िए। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ये भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए, काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। कह रहा प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, रेल वर्कशॉप जो है आपको जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 11 को पढ़िए। कह रहा आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करता है। किससे ये आईएसआई जो संकेत होता है, प्रतीक है, यह हमारी जो है किससे रक्षा करती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा नकली और गैर मानक उत्पादों से ये रक्षा करती है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के ये नाम पर है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 13 को पढ़िए। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर जो है ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये आयकर पर जो है ये शामिल किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किससे होता है प्यारे बच्चों, किसके अभाव में होता है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मिट्टी के नमी के अभाव में जो है कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए। मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इनमें से सब जो है मुद्रा का कार्य हो जाएगा मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, ये सभी जो है मुद्रा का कार्य होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 73वां संवैधानिक संशोधन से हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो 19 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। प्यारे रखिएगा भारत में जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा।
प्रश्न 20 को पढ़िए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। पहले बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 2019 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 22 को पढ़िए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1992 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 23 को पढ़िए, कह रहा है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। पर बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पंचायती राज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। पर बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 25 को पढ़िए, कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। पर बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। पंचायती राज का क्या स्वरूप है पर बच्चों बिहार में, याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इनमें से सब जो है स्वरूप हो जाएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी जो है पंचायती राज का स्वरूप है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। प्यारे बच्चों कितनी 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा 78 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 28 को पढ़िए, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो प्रशासन इस की पकड़ उस पर कैसी होती है। प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो ढीली पकड़ होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है प्रश्न 29 को पढ़िए। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 30 को पढ़िए। कह रहा है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पर बच्चों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है पर बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं। अगर ये सारे प्रश्न अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो दावा है मेरा है कि सभी प्रश्न जो है आपको बोर्ड परीक्षा में आसानी से बन जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।